नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि एफआईआर कैसे एक अच्छी एफआईआर लिखवाई जा सकती है, मजबूत एफआईआर लिखवाई जा सकती है। तो दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसके बारे में भी बताएं कि सेक्शंस कैसे अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। किन चीज़ों का हमने बिल्कुल भी उनको नज़रअंदाज नहीं करना एफआईआर लिखते टाइम। एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का जो मतलब होता है एफआईआर में, उसी से सेक्शंस अट्रैक्ट हो जाते हैं और कई बार हट जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। जो भी, हर स्टोरी वैसे तो अलग होती है, हर ऑफेंस अलग होता है, लेकिन सेक्शंस जो होते हैं वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं एफआईआर को पढ़ने के बाद, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि सिंपल हमने एक एप्लीकेशन लिखी पुलिस स्टेशन को या फिर 100 नंबर कॉल की, उसके बाद ये भी होता है कि जो पुलिस वाले आते हैं वो मौके पे आके खुद लिखते हैं, पूरी एफआईआर रिपोर्ट वगैरह खुद लिखते हैं। तो उसके अंदर हमने जैसे अगर सिंपल जो एलिगेशंस होते हैं उसके हिसाब से ही जो सेक्शंस है वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमने जैसे सिंपल सिर्फ एक ही वो किया कि भाई उसने धमकी दी तो धमकी देना हो गया, 506 अट्रैक्ट हो गया। अब उसने हमें मारा यानी कि हर्ट किया तो 323 भी अट्रैक्ट हो गया साथ में। धमकी दी और मारा तो 506 323 हो गया अट्रैक्ट। अब उसके बाद उसने अगर किसी हथियार से मारा यानी कि किसी उससे चक्कू से या किसी उससे मारा तो या कोई और उसके पास वेपन था ऐसा, तो और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, चाबी हो गया वगैरह, जिससे कि आपको चोट वोट लगी तो 324 अट्रैक्ट हो गया। ठीक है। अगर उससे आपको बहुत गहरी चोट लग गई कोई, जिससे आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटीज़ वगैरह हो गई या कुछ है, तो 325 आ जाएगा वहाँ पर। किसी धारदार हथियार से मारा और कोई गंभीर चोट लग गई तो बन जाएगा 326। तो इस तरह से ये जो सेक्शंस है वो अट्रैक्ट होते हैं। अब इसके साथ अगर ये लाइन लिखी गई कि वो घर में घुसे फिर हमला किया, घर में घुसे हमला किया, तो 452 भी साथ में इसके लग जाएगी 323 के। ठीक है। तो अब ये वैसे घर में घुसने वाली जो धाराएं होती हैं वो 448 से लेके शुरू हो जाती हैं, 458 तक है इसमें। अगर कोई ऐसा काम करने के लिए, अब इसमें भी अलग अलग वो लग जाएंगी कि जैसे कोई ऐसा काम करने के लिए घर में घुसे कि जिसकी सज़ा उम्र कैद तक है, यानी कि जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर करने के मकसद से घुसे वगैरह, इस तरह के कोई ऑफेंस करने के लिए घुसे तो उसमें 450 अट्रैक्ट हो जाएगी। कोई ऐसा काम करने के लिए घुसे जिसमें कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है, फांसी तक दी जा सकती है, तो उसमें 449 अट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर सिंपल हमला करने के लिए कि भाई मारपीट करने के लिए घर में घुसे तो 452 ही अट्रैक्ट होगी। अब घर में घुसे, हमला किया, मारा पीटा, साथ में सामान भी ले गए, चोरी भी की, तो 379 भी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक एक लाइन का वो होता है। अब सिर्फ चोरी करके ले गए तो 379 होगी। अगर वो हमारे पास कोई चीज़ है हमसे छीन के ले गए, अब छीनना वर्ड अगर आ गया तो 379 ए अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर हमें डरा के, किसी वेपन का डर दिखा के या किसी डर के उससे हमसे कोई चीज़ छीनी गई तो 379 बी अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर लूट करने का प्रयास से घर में घुसे और लूट करने का प्रयास किया तो 393 अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर डकैती करी, डकैती के मकसद से जैसे बैंक वगैरह में घुस गए तो 395 अट्रैक्ट हो जाएगी इससे। और डकैती में अगर वो किसी को मार देते हैं, उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाता है, और तो 396 अट्रैक्ट हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग सेक्शंस हैं। अब हत्या करने का प्रयास भी हो सकता है किसी के, जैसे कहीं पे भी कोई भी, चाहे घर के अंदर हुआ, घर के अंदर घुस के किया तो 452 वगैरह ये सब अट्रैक्ट साथ में हो जाएंगी, 448 से 458 तक।
उसके बाद अगर हत्या करने का प्रयास किया तो 307 अट्रैक्ट होगी, ठीक है। और अगर हत्या हो गई तो 302 लग जाएगी। अगर कोई ऐसा काम कर रहे थे कि उसका इरादा नहीं था कि उसकी हत्या हो, और कोई ऐसा काम कर दिया उसने कि उससे उसकी जो भी है उसकी हत्या हो गई, वो एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, तो उसमें 304 ए अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर दहेज के एलिगेशन आ गए तो 304 बी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो सेक्शंस हैं वो एफआईआर को पढ़ने से पता चल जाता है कि भाई कौन कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं। अब पुलिस कई बार होती है एफआईआर लिखती है, उसके बाद वो प्रॉपर सेक्शंस नहीं लगाती, तो आप ये कह सकते हो कि भाई इस वर्ड की वजह से ये वाला सेक्शन अट्रैक्ट होता है, तो आपने ये सेक्शन लगाना चाहिए। अब चार्जशीटेड करती है पुलिस, लिखती है, उसके अंदर वो सेक्शंस नहीं ऐड होते, तो आप उसके अंदर भी आप बोल सकते हो कि भाई आपने ये सेक्शंस नहीं इसके अंदर जोड़े। आप मजिस्ट्रेट के आगे भी है अपना आवेदन दे सकते हो, तो जिसके अंदर की आप सेक्शंस ऐड करवा सकते हो कि भाई ये सेक्शन होना चाहिए था इसकी जो एफआईआर की लैंग्वेज है उसके हिसाब से। और कई बार ऐसा देखेगा कि पुलिस अनाप शनाप जो सेक्शंस है वो ऐड कर देती है, बट एफआईआर को पढ़ने के बाद वो अट्रैक्ट ही नहीं होते और वो चार्जशीट में भी लगा देती है। तो वो सब चीज़ें भी आप एफआईआर को पढ़ने के बाद पता कर सकते हो कि भी उसमें क्या वर्ड यूज़ किया गया है, कौन सी लाइन यूज़ की गई है, उससे वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है या पुलिस ने ऐसे ही लगा दिया। तो ये भी आप डिफेंस के टाइम पे भी कर सकते हो, आपके काम आने वाली चीज़ है। और प्रोसिक्यूशन के अगर आप हो तो उसके भी काम आने वाली चीज़ है कि भाई ये सेक्शंस अट्रैक्ट कौन सा होना चाहिए था, कौन सा नहीं होना चाहिए था। बेल के टाइम पे भी आप ये आर्गूमेंट्स कर सकते हो कि एफआईआर को पढ़ने से ये सेक्शंस अट्रैक्ट होते ही नहीं हैं जनाब, तो एफआईआर गलत है या बेल मिलनी चाहिए। तो एक ये भी ग्राउंड आप बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद।